चलिए, आज हम लोग वॉल्यूम 4 का है ना सेट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 से 18 देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि 2000 रुपया को 6% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया, तो 3 वर्षों के बाद धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो आपको लिख देते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। प्रिंसिपल है 2000, रेट है आपका 6% और टाइम है आपका 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद धनराशि पूछ रहा है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि हो जाएगा, बन जाएगा, कुल और गुना, ये सभी शब्द अमाउंट की ओर सूचित करता है। 3 वर्ष के बाद पूछ रहा था अमाउंट क्या हो जाएगा, वही आपका निकालना है। तो सिर्फ हम फॉर्मूला लिखते हैं, बाकी आप बैठा लेंगे। पावर एन, एन टाइम को सूचित करता है। ठीक है, प्रिंसिपल है आपका कितना 2000, रेट है आपका 6% और टाइम है आपका 3 वर्ष। इतना आप कर लीजिएगा। आपका आ जाएगा, कीजिए इसको, भिन्न का जोड़ हो जाएगा अंदर 50 गुना 1 50 और 3 कितना 53/50 कितना बार 3 बार। इसको कर लीजिएगा, 3 जीरो खत्म हो गया। 53 गुना 2 करके आप 125 से भागा देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, कर लीजिएगा गुना भागा अपने। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कह रहा कि 41 माइनस बड़ी ब्रैकेट है 21 माइनस मझली ब्रैकेट है 11 माइनस छोटी ब्रैकेट है 15 माइनस 6/2 इंटू 3 है। ठीक है, छोटकी मझली और बड़ की। चलिए, कभी भी ऐसा रहेगा तो सबसे पहले आप करेंगे छोटकी ब्रैकेट वाला काम, है ना। बाकी 10 का 10 लिखते चले जाते हैं। 41 माइनस बड़ी ब्रैकेट 21 माइनस मंझली 11 माइनस छोटकी ब्रैकेट के अंदर जो है काम कर दीजिए। भागा का है, गुना का है, घटाव का। तो पहले होगा गुना का, तो कर लीजिए। पहले होगा भागा का। ठीक है, तो एक क्रिया पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव। पहले भाग का क्रिया होगा, तब गुना तब घटाव का। ठीक है, चलिए, तो 15 माइनस 6/2 अर्थात आपका आ जाएगा कितना 3, अब गुना 3 हो जाएगा। फिर कर लीजिए आप 21, है ना, 3 तिया का 9, 15 माइनस 9 आपका कितना आ जाएगा 41 माइनस, ये सब तो पता होगा लेकिन फिर भी देख लीजिए। 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6। अब करिए 41 माइनस 21 माइनस 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5। अब 41 माइनस 21 में से 5 गया, कितना बचेगा 11 में से 5 गया 6। अब इसको घटाइए, तो 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5 और 3 में से 1 गया, तो कितना बचेगा 2 है। ऐसा है ऑप्शन, देखिए तो आंसर आपका दूसरा का बी दिख रहा। 25 तो है, लेकिन देखिए दूसरा का बी है। चलिए, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी है। ये सब आप लोगों को पता होगा, उतना भी आप कमजोर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बता दिया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा कि एक 3 घंटिया क्रमशः 12 मिनट 18 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। वे सभी 12 PM पर एक साथ बजती है, तो कितने मिनट के बाद वे सभी पुनः एक साथ बजेगी। कितने मिनट के बाद पूछ रहा, तो 12 18 और 24 मिनट है। ये सब का आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा 24 तिया के 72 अर्थात 72 मिनट के बाद। देखिए तीसरा का डी है ऑप्शन नंबर। चलिए, चौथा, कभी भी घंटी वाला आएगा तो एलसीएम निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का अंकित मूल्य 16,000 रुपया है। एक दुकानदार ने ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की दो क्रम की छूट दी। ग्राहक ने वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा? चलिए, आपका अंकित मूल्य दिया हुआ 16,000 और इस पर दो को छूट है। एक है आपका 10%, तो हो जाएगा 90/100 में वो देगा, बेच देगा। फिर है 5%, तो 95/100, इसको गुना भागा कीजिए, कितना आ रहा है? ये 3 गो से 3 गो नीचे कटवा दिया, फिर एक जीरो से एक जीरो कटवा दिए, ठीक है। 16 का 44 से 144 गुना 95 कीजिए, 5 चौक 20, अब 5 चौक 20 दो 22, 5 कम 5 दो 7, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना 39, 9 कम 9, 9 और 3 कितना 12, 0 8 9 7 16 3 13,680 कहीं पे है, देख लीजिए। 13,680 कौन सा ऑप्शन है? 13,680 ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी, चलिए, ऑप्शन नंबर डी है। चौथा के बाद पांचवा, चलिए, पांचवा बोल रहा है कि प्रथम 127 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 127 बोल रहा था, विषम के बारे में बोलेगा तो यही आंसर हो जाएगा, और सम के बारे में बोलेगा तो 127 प्लस 1 यानी 128 हो जाएगा, ठीक है, एक बढ़ करके। तो बाकी आपको कॉन्सेप्ट बताए थे इस तरह का था, तो है ना। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा क्या कंडीशन होता है। अगर एक से लेकर के 127 254 हो जाएगा, ठीक है, 254 तक 127 वो सम संख्या होगी और 127 वो विषम संख्या होगी, ठीक है। इसमें कि सम संख्या 2 से स्टार्ट, विषम संख्या 1 से स्टार्ट है। तो इसका लास्ट बताइए कि विषम क्या हो जाएगा? 253। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको औसत निकालने का तरीका है कि लास्ट प्लस फर्स्ट बटे दो, तो लास्ट आपका 253 है, फर्स्ट है 254 हो जाएगा, बटा क्या कर देंगे 2, तो इसका आधा हो जाएगा 127, तो सम का ये हो गया। और सम वाला हो जाएगा, तो सम वाला आप ये कर दीजिए, लास्ट प्लस फर्स्ट जोड़ दीजिए, 254 जोड़ 2 तो 200 कितना हो जाएगा 56, और बटे 2 तो कितना हो जाएगा 128। यानी जब सम पूछेगा तो जितना विषम है उसे आगे कर देंगे, ठीक है। और आपका जो विषम है वो आपका जितना रहेगा उतना ही आपका हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे देंगे क्या चीज, सम में एक घर आगे हो जाएगा, विषम में एक घर पीछे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए कौन सा है, 127 आंसर है, 127। ऑप्शन नंबर ए, 5 का ए है भाई, देख लीजिए 5 का ए। चलिए 6 नंबर, 6 नंबर है, कहता है कि 84 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r² होता। पाई में किसमें आंसर देता? पाई में देता, तो पाई रह जाएगा 4 पाई। अब बताइए त्रिज्या आपको कितना हो जाएगा, जबकि आपका व्यास दिया हुआ 84 सेंटीमीटर व्यास, त्रिज्या हो जाएगा आधा उसका 42 और गुना 42। चलिए कर दीजिए, 42 का स्क्वायर है राइट, 4 से गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिए तो 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, और 4 चौक 16, है ना, जिसका इकाई अंक 6 पाई है। देख लीजिए 6 भी है, लास्ट में पाई है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 को 6 रहेगा तो गुना कर लेंगे, 2 को ऑप्शन में 6 रहेगा तो गुना कर लेंगे। वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अर्थात है कितना, 1756 आपका हो जाएगा, 1756 पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है एक फल विक्रेता 4 दिन में सेबों का और हर 6 दिन में केलों का संग्रह करता है। यदि उसने आज दोनों फलों का संग्रह किया तो वह कितने दिनों के बाद समान दिन में दोबारा सेबों और केलों का संग्रह करेगा, है ना। तो आप बताइएगा कि 4 और 6 का आप एलसीएम निकाल के देखिए कितना आएगा। 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12, अर्थात 12 दिनों में फिर एक बार दोनों को समान रूप से संग्रह करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 7 का ऑप्शन नंबर ए है 12।
चलिए 7वां नंबर देखिए। ओ 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर देखिए। कहता है यदि 2 64 86 और y का समानुपात में है, तो y का मान समानुपात में बोल रहा, ठीक है। तो 6:64 समानुपात 86 अनुपात y। चलिए भाग, अनुपात का मतलब भाग होता, तो भाग होता तो बटा में चला जाता। समानुपात का मतलब बराबर होता। उसी तरह से 86 अनुपात y है, तो बटा में y चला जाएगा। 2 से कटवाइए, 2 से कर देगा नीचे, चाहे ऊपर कटवाइए, 32 हो जाएगा। अब कर दीजिए a गुना y, अब कर दीजिए 86 गुना 32, 86 गुना 32 कीजिए। 6 दूना का 12, 8 दूना का 16, 1 17, चौथिया का 18, 8 का 24, 1 25, 2 8 7 15, 5 1 6 1 7, अर्थात 2752। 2752 हो जाएगा y का वैल्यू। कौन सा ऑप्शन नंबर मिला लीजिए? 2752। 8वां का ए ऑप्शन, 8वां का ए, ठीक है ना जी। चलिए 8वां का ए, 8वां का ए ऑप्शन है। चलिए आगे 9वां नंबर। नुमा बोल रहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ परसेंट पूछ रहा। चलिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य है यानी सीपी रुपया, तब 20 वस्तु है तो गुना करेंगे तब इतना निकल जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि बोल रहा 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 80 रुपया, तो 16 वस्तु तो गुना करेंगे टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा। कीजिए तो इसको, सीपी बटा 16 एसपी बटे 20, ठीक है। 4 तक 16, 4 5 तक 20, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे नजदीक के लिए हो जाता है रेशियो सीपी टू एसपी बराबर 4:5, ठीक है। तो खरीदा है 4 रुपया में, बेचा 5 रुपया में, तो लाभ हो गया आपका 1 रुपया। तो लाभ परसेंट निकाल दीजिए। लाभ गुना 100 बटे सीपी होता है फार्मूला। लाभ है 1 रुपया, 100 और सीपी आपका है कितना 4, तो 25% आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर आपका 9 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का बी देख लीजिए, 9 का बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए आगे पढ़ाएंगे। लाभ हानि तो देख लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कर रहा कि एक फर्नीचर सेट का मूल्य प्रत्येक वर्ष 5% कम हो जाती है। यदि फर्नीचर का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्षों के बाद कितना होगा? चलिए 2 वर्ष के बाद होता है तो वो मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन बराबर निकाल दीजिए 1 प्लस आर बटे 100 के पावर n, ठीक है। तो आपका मूलधन दिया हुआ है ना, लेकिन आपको क्या बोल रहा है? कमी। क्या बोल रहा है? कमी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। के परसेंट था? 5% है। के साल है भाई? तो 2 साल है, कर लीजिए पावर 2, 5 से कट जाएगा तो 20 बार में 20 से कम 20, 20 में से गया कितना? 19/20 अब गुना 19/20, कटवा दीजिए। 2 से 2 जीरो खत्म, और कटवाइए। 2 दूना के 4 होता है, गुना करेंगे तो 4 तिया के 12 होता है, 2 जीरो बैठा दीजिए। अब 19 का स्क्वायर होता है 361, और फिर 3 से गुना कर दीजिए। 3 चौथिया का 18 और 3 का 9 1 10, डबल जीरो बैठा दीजिए। चलिए यही आपका आंसर हो गया 10 83 डबल जीरो। कौन सा ऑप्शन होगा? 10 का ऑप्शन नंबर बी है। 10 का ऑप्शन नंबर बी है। 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, चलिए 11 नंबर बोल रहा है, 11 नंबर कि 10 संख्याओं का योगफल 240 है तो उसका औसत क्या होगा? तो औसत बराबर जानते हैं कुल संख्याओं का योग, ऊपर देवल है ये है, टोटल संख्या है ये है 10, कट गया अर्थात कितना? 24 आंसर। देखिए 11 का डी नंबर है, 11 का डी देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12 चलिए। 12 बोल रहा है कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 360 मीटर की दूरी 60 सेकंड में, है ना, और करता है। एक समान लंबाई का दूसरा चक्कर 180 सेकंड में तय करता है। औसत चाल पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। तो कुल दूरी बटे कुल चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो एगो दूरी 360 है, इसी के तरह एगो और 360 है। समय आपका दिया हुआ है कुल दूरी बटे कुल समय, एगो 60 सेकंड है और एक है आपका 180 सेकंड, है ना। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। लिख लीजिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। नीचे समय है, बताइए 720 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 0 100 मिला के हो जाएगा 240, कट गया अर्थात 24,72 3 मीटर प्रति सेकंड आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। 3 मीटर प्रति सेकंड। 12 का सी है भाई, 12 का सी देखते चले जाइए। 12 का सी। 12 के बाद 13 नंबर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि 5.1/2 प्लस 6.1/2 माइनस 8.1/4 प्लस 24 है माइनस बड़ी ब्रैकेट है 9 माइनस है मंझली ब्रैकेट 6 फिर माइनस है छोटी ब्रैकेट 10 -4 -3 छोटकी मंझली बड़की 10 -4 -3। चलिए बार ब्रैकेट दिया हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं, सबसे सिंपल है। इधर वाला इधर कर दीजिए, उधर का उधर कर दीजिए। पहले बार ब्रैकेट का काम होगा, तब मंझली, तब बार ब्रैकेट छोटकी मंझली तब बड़की सबसे लास्ट में। फर्स्ट कंडीशन है कि किस ब्रैकेट का काम होगा, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का होगा, फिर होगा आपका छोटकी का, फिर होगा मंझली का, सबसे लास्ट में बड़की का कर देना। चलिए तो कर दीजिए। 5 6 11 है, 11 ये वाला आधा आधा मिला के हो जाएगा 12, ठीक है। हाफ हाफ एक होगा तो 6 5 11 है, ये इसका हाफ इसका हाफ तो 1 होगा तो 5 और 6 11 1 12 12 24 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। माइनस 8.1/4 ये हो गया, ठीक है। अब कर दीजिए माइनस 9 6, बार बार काम करिए। 4 में से 3 गया कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर कीजिए, इसको कर दीजिए। 36 में से इतना घटाइए कितना बचेगा, घटा के इसको देख लीजिए। तो इसको कर दीजिए सिर्फ आप 8 चौक 32 1 33, 36 माइनस 33/4। चलिए 9 माइनस कर दीजिए इसको 6 माइनस 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया बच जाएगा 9, ठीक है। अब कीजिए 36 गुना 4 कर दीजिए, तो दिन का घटाव करेंगे तो हो जाएगा आपका। चलिए 6 चौक 24 और 3 चौक 12 और 2 14 माइनस 33 बटा कितना 4। चलिए 9 माइनस 6 में से 9 गया, 6 में से 9 गया तो -3, -3 अगर करते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या कंडीशन बन जाएगा आपका। तो 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा और आपका 1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 4 और माइनस कर दीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात 9 और 3 12 हो जाएगा, ठीक है। -12 इसको काम कर दीजिए। 111 -12 चौक कितना 48 और बटे कितना 4 करिए तो आता है। 11 में से 8 गया तो 3 और 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है। अब आपका आ जाएगा कितना, करिए तो गुना भागा
चार एक कम चार, चार पाँच एक 20, अर्थात 15 पूर्णांक 3/4। कहीं पे ऑप्शन है 15 पूर्णांक 3/4? 15 पूर्णांक 3/4। 13 का बी नंबर देख लीजिए। 13 का बी ऑप्शन, 13 का बी कुछ भी नहीं है, बस खाली ध्यान देना है इसमें प्लस माइनस पर कहाँ क्या हो रहा है बस। तेरह के बाद 14 नंबर देख लीजिए। 2 पूर्णांक 3/7 प्लस 11/35 माइनस 3 पूर्णांक ठीक है। तो आप देख लेंगे कि 7 दूना का 14, 14 15 16 17 प्लस 11/35 और माइनस 15 45 और 13 जोड़ दीजिए। 5 × 8 4 1 5 अर्थात 58/कितना 15 कर दीजिए एलसीएम लेकर के जो भी आपका आएगा, है ना। जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाओ है तो घटा देंगे, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 21,500 रुपया पर 17% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्धित होता निकटतम पैसे में। चलिए पूछ रहा भाई चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो 21,500 रुपया मूलधन हो गया। तो हम लोग जानते हैं पहले कि सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। पहले ए निकालेंगे, पी घटाएंगे, तब आंसर आ जाएगा। तो ए बराबर होता है पी इंटू 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। n समय को सूचित करता है। आपका प्रिंसिपल दे ही दिया है। 1 प्लस कितना है 17% है, लेकिन आप ध्यान देंगे क्या चीज कि रेट है आपका 17%, ठीक है। और टाइम है आपका 1.5 वर्ष, ठीक है। तो जब आपका अर्धवार्षिक बोलेगा तो आप समय को कर दे, दर को कर देंगे पहला नंबर आधा, तो 17/2 तो 8.5 हो जाएगा। परसेंटेज में आज दर हो जाएगा, रेट टाइम हो जाएगा दुगुना, 1.5 है तो 3 वर्ष हो जाएगा। तो याद रखेंगे जब अर्धवार्षिक पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज में तो दर को आधा करते हैं और समय को दूना करते हैं। बना दीजिए आप। रेट है 8.5 बटा कितना 100, अब पावर 3 साल, इतना आप कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। इतना करके और क्या घटा देंगे आप, प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इतना कर लीजिए, कुछ कुछ अपने से क्या कीजिए, तब ना क्लियर होगा कैलकुलेशन। कुछ कुछ आप पे भी छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में एक नाव की चाल का अनुपात। चलिए नाव की चाल यहाँ लिख देते हैं। नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। बोल रहा विपरीत दिशा में है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। तो देखिए धारा y विपरीत माइनस x, और धारा के साथ धारा y साथ में प्लस कौन सा नाव, कितना अनुपात 5:7 है, अर्थात 5/7 हो जाएगा। चलिए कीजिए तो इसको 7x माइनस 7y बराबर हो जाएगा आपका 5x प्लस 5y, ठीक है। 7 में से 5 गया 2x बराबर 5 और 7 कितना हो जाएगा 12y। अब x बराबर निकाल देंगे 12y/2, 2 ऊपर वाला दूर नीचे वाला नजदीक के लिए, तो अर्थात x अनुपात y बराबर 6:1। कुछ दिया है और क्या भाई, तो धारा की चाल दे दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक नाव की विपरीत दिशा में धारा 210 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। धारा की दिशा में और धारा विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में 210 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा।
चलिए, सबसे ये आपको आसान है, सिंपल सा, एक बार थोड़ा सा पढ़िए। देखिए आगे, तो दे दिया है आपका कि धारा के चाल दे दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू में, है ना। तो धारा है y, अर्थात लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू है उसी का रेशियो वैल्यू लिखते हैं हम लोग। तो धारा बराबर धारा, धारा आपका 6 किलोमीटर, धारा का रेशियो है 1, 1 बराबर 6, तो नाव का निकाल दीजिए, नाव का हो जाएगा 36, ठीक है। वही आपका पूछ रहा है कि 210 मीटर 210 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में। चलिए, तो धारा की दिशा में हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे 4, दिशा एक ही दिशा में हो जाएगा तो जोड़ दीजिए, है ना। 36 और 6 कितना हो जाएगा, 36, 6 42, अब प्लस 210 उल्टा दिशा में, है ना, तो कितना हो जाएगा 30, घटा दीजिए, साथ में प्लस विपरीत में माइनस, तो कटे उठेगा 7 से 7 छक 42, 7 21, ये जो कट दिए 3 7 के 21, 6 5 के 30, 5 प्लस 7 कितना 12, है ना। सेकंड में तो अर्थात 12 सेकंड लगेगा, कितना सेकंड 12 सेकंड। 16 का डी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, 16 का डी, ठीक है। 17, चलिए बहुत आसान था, बाकी पढ़ाएंगे नाव धारा तो सिखाएंगे ही, इसलिए फिलहाल आप लोग देखते जाइए। फिर बोल रहा क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा कि 866 की राशि को 3 व्यक्ति 2 6 12 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे, ए बी सी है भाई, ए बी और सी कितना है 2 6, 2 6 और 12 है। पूरा धनराशि आपका दे दिया 12 6 2 8, 12 8 20, 20 के बराबर कितना है 866, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में। बोलता है सबसे बड़ा और छोटका के हिस्सा, छोटका ही है बड़का ही है, दोनों के अंदर कितना है 10 है, ये 0 0 कटा दिए, 2 से कटवाइए पट्टी, 2 चौका 8, 2 4 6, 2 4 6, अर्थात 433 कहीं पे है 433। 17 का बी नंबर, 17 का बी, 17 का बी नंबर ऑप्शन है भाई। चलिए 18 नंबर, 18 नंबर खत्म कीजिए जल्दी, 18 नंबर आसान ही है लगता है। 41 माइनस 21, मैं ऐसा लगता कहीं बनाया गया इस तरह क्वेश्चन। 41 2 गुना 3, 27 माइनस 21 माइनस, चलिए बनाते हैं, दूसरा का जैसा लग रहा है, दूसरा सेम है क्वेश्चन। 21 माइनस माइनस कोष्ट 11 माइनस छोटकी ब्रैकेट 15 माइनस 6 भागा 3 गुना 3, 6 भागा 3 गुना 3, छोटकी मंझली और बड़ की ब्रैकेट, चलिए कुछ भी नहीं है, कर दीजिए। 21 माइनस 11 माइनस, पहले भागा कम होगा, तो बताइए 6 भागा 3 तो हो जाएगा आपका 6 भागा 3 तो 2 हो जाएगा, और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो 41 माइनस 21, 11 माइनस 15 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कर दीजिए लास्ट, 41 माइनस 21 माइनस 11, 15 में 6 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कीजिए 41 माइनस 21 माइनस 11 में से 9 गया कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ कर देते हैं, अब बताइए 41 माइनस 21 में से 2 गया तो कितना बचेगा 19, चलिए तो अब घटाइए, 11 में से 9 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2, अर्थात 22, 22 है किसी ऑप्शन में देख लीजिए, 18 का 22, 18 का 22 का 18 का 22 है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 18 का ऑप्शन नंबर ए 22 आंसर है, ठीक है।
इसलिए स्टूडेंट आज आपका रहेगा ये 1 से 18 तक की हो गया। इसको 2 बार 3 बार बनाइएगा तब समझ में आ जाएगा। बाकी इस बुक को खत्म कर दीजिएगा, है ना। और जिसके पास नहीं है वो ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल दिए हैं। 22 तारीख तक टेलीग्राम ग्रुप बंद है। देखिए कल से खुलता है कि नहीं वो पता चल जाएगा। बाकी वहाँ क्वेश्चन दे देंगे, आप देख लीजिएगा जिनको नहीं खरीदना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर।